हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम लाइव क्लास कराने की कोशिश बहुत की है, लेकिन क्लास कनेक्ट नहीं हो पाई। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। एक बार कोशिश की, फिर बंद हो गई, फिर एक बार कोशिश की, फिर बंद हो गई। बार बार क्लास डिस्कनेक्ट होने के कारण बहुत ही ज़्यादा समस्या आ गई थी, तो इसलिए हम अब आज ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। कल फिर पुनः प्रयास करेंगे कि लाइव क्लास हो पाए। देखिए, लाइव क्लास में रहता है कि किसी कोई डाउट होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो वो तुरंत जो है उसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास हम करते रहेंगे। और उसके अलावा देखिए, क्लास आपको मिलनी चाहिए, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, चाहे लाइव क्लास में हो। उसके अलावा आपको ये इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और अगर पीडीएफ नहीं उस तरह से पढ़ पाएगी तो स्क्रीनशॉट लेकर के हम सारी जो है जितनी भी हमारी पूरी नोट्स है, ये उसको अभी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। बाकी जो है इसके लिए खेद है कि नहीं हो पाई क्लास, कोशिश करेंगे। देखिए, कोई बात नहीं, मार्ग में बाधाएं आती रहती हैं छोटी मोटी, इनसे क्या हम घबरा कर कहीं रुकने वाले नहीं हैं। प्रयास करते रहेंगे, एक दो दिन में सब चीज़ें अगर सही हो जाएंगी तो फिर आपकी लाइव क्लास चलेगी। और अगर नहीं सही कर पाएंगे तो फिर रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक है, पता नहीं क्या समस्याएं आ गई, कैसे क्या हुआ। अभी तक अच्छे से क्लासें चल रही थी और अब अचानक से पता नहीं, शायद किसी की नज़र ही लग गई, लग रहा है क्लास पे। कभी हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं, लेकिन मुझे भी बुरा लग रहा है। 3-4 दिन से क्लास कोशिश कर रहे हैं, एक दिन की आधी पे रुक गई, एक दिन कमेंट सेक्शन बंद हो गया, फिर कल कोशिश किए परसों, तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन के बाद रुक गया, और आज तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो पाई। तो पता नहीं क्यों ये मार्ग में बाधाएं आ रही। ईश्वर भी हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारी और आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। और ईश्वर क्या, ईश्वर ले रहा है, आयोग ले रहा है। तो अब यही सारी समस्याएं हैं। फिर भी कोई बात नहीं, मार्ग में बाधाएं कितनी भी आएंगी, है ना, रास्ते में डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारी आती रहती हैं, ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी हमको इनसे घबराना नहीं है। हम अपना कंटेंट हर हाल में आप लोगों तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए बात किसकी हुई थी। देखिए, सब बच्चों का सजेशन था, है ना। खास करके स्पेशली काजल खोटे जी को हम डेडिकेट करेंगे क्लास, कि उन्होंने बताया था कि मैम आप क्या करिए, ब्रांच वाइज, है ना, जैसे कि साप्ताहिक प्रहार एक जो है आप चलाइए। ठीक है, ये सीरीज, तो इसमें हमने कहाँ से पढ़ाया, स्टार्ट किया पढ़ाना, टेक्सटाइल से। ठीक है, ये आपका टेक्सटाइल ब्रांच से शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसको हम 1 वीक तक पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी एक मैराथन क्लास, फिर नेक्स्ट वीक से अगली ब्रांच, फिर इसी तरह से करके धीरे धीरे इसी प्रोसेस में हम सारी ब्रांच का पूरा अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनके लिए हमको बहुत ही खेद है, और आप लोगों से हम उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। देखिए, जुड़ने के बाद फिर जब क्लास बंद हो जाती है तो माइंड एकदम मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, मन ही नहीं लग रहा था बहुत देर से। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, अगर हम ही घबरा जाएंगे बाधाओं से तो हमारे छात्रों का क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कोई बात नहीं, आप लोग अभी देख लीजिए। फिर जो है रिकॉर्डेड देखिए हमारी 50 डेज सीरीज कहाँ से कहाँ तक पहुँची आप लोगों की वजह से, तो वो भी सारी आपकी रिकॉर्डेड क्लास में थी। तो इस उसको भी जो है देखते रहिए। और उसी तरह इस जो है हमारी ये जो साप्ताहिक प्रहार सीरीज स्टार्ट हुई है, इसको भी वैसा ही जो है समय दीजिएगा, है ना। प्रेम और स्नेह क्या कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, समय दीजिएगा। और अगर समय देंगे तो आपकी सारी ब्रांचें बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, और थोड़ी एक बात कि थोड़ा सा आज पीडीएफ आपको छोटी मिलेगी, है ना, छोटा छोटा लिखा हुआ है। ये भी धीरे धीरे 1-2 दिन में हम सारी चीज़ें सही कर देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है प्राकृतिक रेसे, नहीं क्वेश्चन नहीं, सॉरी, टॉपिक होगा हमारा प्राकृतिक रेसों से, है ना, नेचुरल फाइबर से। इससे 10 क्वेश्चन। इसी तरह से हम आज की पूरी क्लास में जितने भी हमारे रेसे होते हैं, ना, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। टेक्सटाइल की हमारी पहली इकाई ही है, यूनिट कह सकते हैं, इसी की है, फाइबर की, है ना। जितने भी रेसे हमारे हैं, तो रेसे आप जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको लास्ट में अभी हम पूरा जो, और हमारी जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से क्लास से मिलेंगी, है ना। तो सारी चीज़ें वहाँ पर बताएगी, लेकिन ये सारा आपका रिवीजन करने के लिए है। ठीक है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि रेसे 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसमें भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम क्लास जो है क्वेश्चन पे आते हैं ना, प्राकृतिक रेसे और कृत्रिम रेसे। और प्राकृतिक में क्या होता है, तो इसमें भी आप के 3 प्रकार के आ जाते हैं प्राकृतिक में। ठीक है, एक वनस्पति जगत, ठीक है, या वनस्पति रेशा, फिर दूसरा आपका जांतों से आता है, फिर तीसरा आपका खनिज से आता है। खनिज में भी
देखिए क्या क्या होता है, सोना, चांदी और एस्बेस्टस ये आपका खनिज में आ जाता है। जांतों में प्रोटीन युक्त रेशा होता है ना। रेशम और ऊन ये हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। और वनस्पति में जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलता है, पत्तियों से, तना से, छाल से, इस तरह से जो चीजें प्राप्त होती हैं वो हमारी वनस्पति जगत से आ जाती हैं। कपास, लिनन, कपोक, जूट, हेम्प, चाइना ग्रास हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हो गया आपका पिना, अबाका, मनीला, ये सारी चीजें हैं आपकी। तो ये सब आपकी वनस्पति जगत में आती हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कृत्रिम जगत, है ना। कृत्रिम जगत में क्या आते हैं आपके, ये आर्टिफिशियल कह लीजिए। तो इसमें क्या आता है आपका, तो इसमें आ जाएगा आपका एसीटेट सेलुलोज है, मानवाकृत रेयान, है ना। रेयान जो होता है पुनर्निर्मित सेलुलोज करके बनाया गया है। फिर इसी में जो है आप रासायनिक को पढ़ेंगे तो उसमें कौन से, डेकरान, नायलॉन, कुप्रामोनियम हो गया, टेरिलिन, फाइबर, आरलान, अनेक प्रकार के इस तरह के आपके फाइबर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने समझ लिया है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स का। और ये क्लास भी आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी, आपको टेक्सटाइल की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी चीजें उसमें भी हैं। और इसके अलावा हम आज ये अच्छे से स्टार्ट करेंगे और रिवीजन करेंगे। और देखिए थोड़ा सा आज की सीरीज कठिन भी है, क्योंकि देखिए है तो टीजीटी स्पेशली ही, लेकिन और नेट वालों के लिए भी ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। अगर ये नेट वाले बच्चे भी देख लेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें कुछ सूक्ष्म चीजों का जो है समाधान इसमें जो है जोड़ा गया है। ठीक है, बहुत सी चीजों को इसमें जोड़ा गया और कोशिश किया है कुछ चीजें जो ना पढ़ी हो, जो कुछ चीजें छूट रही हो उनको भी, क्योंकि देखिए लगभग लगभग सारी चीजें रिवीजन में भी हैं और डिस्कशन में हम रिवीजन करते हुए भी चलेंगे। तो इसलिए प्रश्न के साथ साथ और भी इर्द गिर्द की चीजों को देखते हुए हम अच्छे से चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कपास के रेशे, ठीक है, जो हमारा कपास का रेशा है उसके उसमें सेलुलोज की मात्रा लगभग कितनी होती है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए हमेशा आंसर एकदम रटना नहीं कि रटा रटाया है हमारा कि 90% होता है तो हम 90 ही हमको करना है। अब जो हमारे ऑप्शन में 90 होगा ही नहीं, इसलिए माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है। हमको आंसर कितना देना है उसके नियर अबाउट देंगे, है ना। जो हमारा अगर हमने पढ़ रखा उस सही क्लियर पता है तो उसके नियर अबाउट जो भी ऑप्शन होगा हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी वहाँ पर जाएंगे, है ना, उसको गोला भरेंगे। आपका सीबीटी उसमें नहीं है, ऑफलाइन में ही होगा परीक्षा। तो देखिए ऑप्शन ए है 70 से 75, बी है 85 से 90, सी है 94 से 96, डी है 60 से 65। देखिए अधिकतर आपको क्या मिल जाएगा, आपको 90 से 91% तक का आपको मिल जाता है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या जाएगा, 94 से 96%, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रोटीन रेशा नहीं है ना, कौन सा प्राकृतिक प्रोटीन रेशा नहीं है। तो देखिए नहीं पर आप याद रखेंगे, है ना, नहीं को याद रखेंगे। ऑप्शन ए है रेशम, बी है ऊन, सी है जूट, डी है मोहेयर। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया है, प्राकृतिक प्रोटीन रेशा नहीं है। तो आप अगर नहीं हटा देख लीजिए, प्राकृतिक रेशा है तो जो जो चीजें हैं आपकी उसमें आ जाती हैं वो आप उसमें ऐड कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका रेशम भी है, ऊन भी है, मोहेयर भी एक प्रकार की भेड़ से प्राप्त होने वाला आपका ये ऊन है, और बाकी आपका बच क्या रहा है, जूट। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूट। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास के रेशे की पहचान के लिए किस रासायनिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है ना। कपास के रेशे के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरह से कहीं 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 पर थोड़ा सा जूम कर देंगे और कहीं कहीं पर क्या होगा, ऑप्शन की वजह से ज़्यादा जूम भी नहीं कर पाएंगे वरना ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी धीरे धीरे सुधार कर लेंगे। तो देख लेते हैं रासायनिक परीक्षण में हम क्या प्रयोग करेंगे कपास के। ए है आयोडीन टेस्ट, बी है स्वेलिंग टेस्ट, सी है बर्निंग टेस्ट, डी है कॉपर अमोनियम टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वेलिंग टेस्ट। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिनन रेशा किस पौधे से प्राप्त होता है। तो ए है कैनबिस, बी है फ्लैक्स, सी है जूट, डी है रेमी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, ऊन के रेशे में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है कि ऊन, देखिए क्योंकि ऊन क्या है, हमारा प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है और प्राकृतिक जगत में जानतो जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है।
और उस जान तो यानी कि जानवरों से, भेड़ की खाल से या उसके बालों से प्राप्त होता है ना। भेड़ हो गया, खरगोश हो गया, बकरी हो गया, इन तरह की तमाम जानवरों के बालों से प्राप्त होता है। और बाल में भी आप जानते हैं क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। नाखून में हमारे और बाल में प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन का नाम क्या है, केराटिन प्रोटीन। तो जब बालों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है तो इसीलिए आपका ये ऊन कहाँ पे जाएगा, तो ये ऊन आपका जो है प्रोटीन युक्त रेशा हो जाएगा, है ना। और कौन सी प्रोटीन होती है आपकी, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रेटिन प्रोटीन, है ना। ये बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्क सॉरी सिल्क के रेशे का विशिष्ट गुरुत्व, है ना, लगभग कितना होता है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी मानी जाती है उसकी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1.25, बी है 1.34, सी है 1.52, फिर डी है 1.18 यानी कि 18। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1.34, है ना, 1.34 ये आपका विशिष्ट गुरुत्व माना जाता है। फिर चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। कपास के रेशे की औसत लंबाई, है ना, सिंपल लेंथ कितनी होती है। ए है 10 से 12 mm, बी है 25 से 35, सी है 40 से 50, डी है 55 से 65। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होने वाला है हमारा आंसर ऑप्शन बी 25 से 35, है ना, 25 से 35 तक का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जूट रेशे में लिग्निन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 5 से 8%, फिर है 12 से 15%, सी है 20 से 25%, फिर डी है 30 से 35%। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, 12 से 15%। रेशे में जो है लिग्निन की मात्रा जूट के रेशे में, है ना, कितनी होती है, तो 12 से 15% तक की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बास्ट फाइबर नहीं है। तो ए है फ्लैक्स, बी है हेम्प, सी है काटन, डी है रेमी। ठीक है, तो बास्ट का मतलब क्या हो जाता है आपका, कि तने से प्राप्त होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा काटन, क्योंकि ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा। बाकी आपका फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, रेमी हो गया, ये सब आपके बास्ट फाइबर के अंतर्गत आते हैं। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अल्पाका रेशा किस जानवर से प्राप्त होता है ना। ऑप्शन है भेड़, फिर है बकरी, फिर है लामा परिवार का जानवर, फिर डी है खरगोश। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लामा परिवार का जानवर, है ना, लामा परिवार का जानवर, उससे हमारा क्या होता है, अल्पाका रेशा प्राप्त होता है। लामा भेड़ होती है। ठीक है, जानवर का लिखा गया है यहाँ पर, आप इतना जान लें कि लामा भेड़ होती है और उसी प्रजाति से प्राप्त होता है आपका अल्पाका रेशा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कौन सी है, एक मिनट। यहाँ पर आइए, अगला देखते हैं। अगला हम क्या डिस्कशन करेंगे, तो हम करेंगे कृत्रिम रेशे। ठीक है, क्या करेंगे, कृत्रिम रेशों का जो है वर्गीकरण, है ना, आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में। इससे हम 10 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है नायलॉन 66। ठीक है, नायलॉन 66 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है पॉलीहेक्सामिथिलीन एडिपिमाइड, बी है पॉलीकैप्रोलैक्टम, सी है पॉली एथिलीन टेरोफेथलेट, और फिर डी है हमारा पॉली एक्रिलोनाइट्रिल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पॉलीहेक्सामिथिलीन एडिपमाइड। ठीक है, इसी से हमारा इसका रासायनिक नाम क्या है, नायलॉन 66 का नाम है ये। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे देख लीजिए और नीचे भी मेंशन है। ठीक है, पॉलीहेक्सा मिथिलीन एडिपामाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिस्टर रेशे का गलनांक लगभग कितना होता है ना, यानी कि कितने जो है पर वो गलने लगता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 215 डिग्री सेल्सियस, बी है 255 डिग्री सेल्सियस, सी है 295 डिग्री सेल्सियस, डी है 335 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा
ठीक है, 255 डिग्री सेल्सियस पर जो है हमारा क्या होता है, पॉलिस्टर रेसे गलने लगते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक्रिलिक रेसे का मुख्य मोनोमर कौन सा है? ए है एथिलीन, बी है प्रोपिलीन, सी है एक्रिलोनाइट्रिल, डी है स्टाइरीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्रिल, है ना। एक्रिलिक रेसे का मुख्य मोनोमर क्या है? तो एक्रिलोनाइट्रिल हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहां से नहीं समझ पा रहा तो यहाँ से बढ़िया अच्छे से आप करेक्ट आंसर देख लेंगे क्या, तो हमारा हो जाएगा आंसर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्पेंडेक्स रेसे की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है उच्च तापमान प्रतिरोध, बी है उच्च इलास्टी, सी है रासायनिक प्रतिरोध, डी है अग्नि प्रतिरोध। तो यहाँ से देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा और पतला कर लें इसको पेन, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च इलास्टी। ठीक है, ये स्पेंडेक्स रेसे की जो है मुख्य विशेषता यही है, उच्च इलास्टी। नेक्स्ट आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन रेसे का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? ऑप्शन ए है 0.91, बी है 1.14, सी है 1.38, डी है 1.52। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 0.91 यानी कि 0.91। ठीक है, ये आपका विशिष्ट गुरुत्व हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिलीन किस प्रकार का रेशा है? ए है नायलॉन, बी है पॉलिस्टर, सी है एक्रिलिक, डी है पॉलियोलेफिन। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, पॉलिस्टर। टेरिलीन जो है ये आपका पॉलिस्टर प्रकार का रेशा है। अगला ये प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नायलॉन रेशे की खोज किस कंपनी द्वारा की गई? ए है आईसीआई, डी है ड्यूपॉन्ट, सी है होएक्सटेस्ट, डी है बायर। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी ड्यूपॉन्ट, है ना। नायलॉन रेशे की खोज ड्यूपॉन्ट कंपनी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न ये देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, पॉली एथिलीन रेशे का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? पॉलीएथिलीन रेशे का उपयोग किसमें होता है? तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ए है वस्त्र निर्माण में, बी है रस्सी और जाल, सी है कारपेट, डी है फर्नीचर। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी रस एक मिनट ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, रस्सी और जाल बनाने में, है ना। पॉलीएथिलीन रेशे का मुख्य उपयोग अधिकतर रस्सियों में और जो जाल होता है, रस्सियां जैसे मोटी मोटी रस्सियां बनाई जाती हैं, और जो जाल होता है जो समुद्र में प्रयोग किया जाता है, जहाज वहाज वगैरह में, तो उन सब में पॉलीएथिलीन रेशे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्रिलिक रेशे का व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम क्या है? तो ए है डेकरान, बी है अलान, सी है टेरिलिन, डी है कार्डोरा। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो वो होने वाला है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑरलान, है ना। एक्रिलिक रेशे का व्यापारिक नाम ऑरलान है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, पीटीएफई पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन रेशे का व्यापारिक नाम क्या है? ए है टेफ्लॉन, बी है केवलार, सी है नोमेक्स, डी है स्पेक्ट्रा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ अच्छे समझ लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, टेफ्लॉन देखिए नीचे मेंशन है, टेफ्लॉन आपका जो है व्यापारिक नाम है रेशे का, किसका? पीटीएफई पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन रेशे का व्यापारिक नाम क्या है? टेफ्लॉन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा पीडीएफ आज सही से नहीं बन पाई है, आगे इनमें सब में सुधार हो जाएगा। उसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसने नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर ले। अभी तुरंत क्लास अपलोड करने के बाद हम इसकी पीडीएफ भी डाल देंगे। चलिए आइए एक मिनट नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट हमारा
हमारा कौन सा टॉपिक है आज का, रासायनिक रेसे। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इससे टेस्ट क्वेश्चन रासायनिक रेसे से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विस्कस रेयान का निर्माण जो होता है उसमें कौन सा रासायनिक मुख्य भूमिका निभाता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेयान जो है मानव निर्मित पहला सेलुलोजिक रेशा है, ये भी आप लोग जानते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पहला ऑप्शन है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी है कार्बन डाइसल्फाइड, सी है सल्फ्यूरिक एसिड, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कॉपर अमोनियम रेयान की खोज किसने की। ए है स्विट्जर, बी है चार्डोनेट, सी है क्रॉस एंड बेवन, डी है डिस्पेसिस। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्विट्जर। ठीक है, कॉपर अमोनियम रेयान की खोज स्विट्जर ने की। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं, एसीटेट रेसे में एसिटाइल ग्रुप्स की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है आपका 1.5 से 2.0 तक, बी है 2.0 से 2.5 तक, सी है आपका 2.5 से 3.0 तक, डी है 1.0 से 1.5 तक। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2. इसको 20 ना समझिएगा, देखिए 2.0 से 2.5 तक। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा देखिए आप जरूर जो है छोटा सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और ये जो साप्ताहिक प्रहार है, इसकी कहीं ना कहीं एक रजिस्टर बना करके सारी क्लास आप नोट करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगला ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, हाई वेट, एक मिनट, हाई वेट मॉड्यूल रेयान का विशेष गुण क्या है। ठीक है, ए है उच्च शक्ति, बी है कम लंबाव यानी कि कम लंबाई, सी है दोनों, ए और बी, डी है उच्च लचीलापन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों, ए और बी। ठीक है, उच्च शक्ति भी होती है और कम लंबाव होता है, ये आपका इसके विशेष गुण होते हैं किसके, हाई वेट मॉड्यूल रेयान के। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोल रेसे का व्यापारिक नाम क्या है। ए है मॉडल, बी है टेंसेल, सी है विस्कस, डी है कपरामोनियम। यानी कपरामोनियम लिखा, लेकिन ये होता है कुप्रामोनियम, ऐसे देख लीजिएगा, कुप्रामोनियम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेंसेल है ना। लाइसोल का व्यापारिक नाम क्या है, टेंसेल है। यहाँ पर भी देखिए हम किए दे रहे हैं, आपका ये टेंसेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, रेयान रेसे का पीएच मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए है 4.5 से 5.5 तक, बी है 6.5 से 7.5 तक, सी है 7.5 से 8.5 तक, डी है 8.5 से 9.5 तक। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 6.5 से 7.5 तक। ये आपका रेयान रेसे का पीएच मान है। ठीक है, 6.5 से 7.5 तक। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा आप, रेयान का पूछा गया, रेयान रेसे का पीएच मान, तो रेयान रेसे का पीएच मान, रा से रेयान, रा से रक्त, रक्त का होता है आपका 7.5, सॉरी 7.4। तो वहीं से याद रखिएगा 7.5 याद रखिएगा, लास्ट का एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा बस, जो है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहाँ से है, पूछा जा रहा है, ए है त्रिएसिटेंट रेसे में एसिटाइल ग्रुप्स की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन आपके पास है 55 से 62%, फिर है 85 से 92%, सी है 92 से 95%, डी है 45 से 55%। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 92 से, एक मिनट, 92 से 95%। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा कम समझ में आ रहा है ऊपर, तो 92 से 95%। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जूम किए दे रहे हैं हल्का सा, और आप लोग इसको थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा आज की क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेयान की गीली अवस्था में शक्ति सूखी अवस्था की तुलना में कितनी होती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ प्रश्न से प्रश्न बनाइए
या आंसर एक अगला, रेयान की गीली अवस्था में शक्ति सूखी अवस्था की तुलना में कितनी होती है? यानी कि गीली अवस्था में इसकी मजबूती आपकी बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 25 से 30%, बी है 40 से 50%, फिर आपका है सी 60 से 70%, डी 80 से 90%। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 40 से 50 तक का, 40 से 50 यानी कि 40 से 50% तक का गीली अवस्था में इसकी शक्ति सूखी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इसी तरह से देखिए आपका उसमें कॉटन में भी, या कह सकते हैं कप सूती में भी आपकी 30% तक की मजबूती बढ़ जाती है, और यहीं पर ऊन की घट जाती है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बम्बू रेशा वास्तव में किस प्रकार का रेशा है? ए है प्राकृतिक सेलुलोजिक, बी है पुनर्निर्मित सेलुलोजिक, सी है प्रोटीन रेशा, डी है सिंथेटिक रेशा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुनर्निर्मित सेलुलोजिक रेशा, है ना। यहाँ से देख लीजिए पुनर्निर्मित सेलुलोजिक, क्योंकि इसमें देखिए बम्बू मतलब जैसे आप पुनर्निर्मित सेलुलोज होता है तो ऐसा पल्प वगैरह जो होते हैं, जैसे बांस हो गया, लकड़ी गुदा, उन सबसे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। कपर अमोनियम रेयान, है ना, कुपरा अमोनियम रेयान है, यहाँ से ऐसे लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। कुपरा अमोनियम रेयान में स्प्रिंग सोल्यूशन में कॉपर की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 1 से 2%, बी है 3 से 4%, फिर है 5 से 6%, डी है 7 से 8%। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 से 4%, ठीक है। नीचे थोड़ा कम सही से मेंशन है, यहाँ आप अच्छे से देख लीजिए, ये आंसर बी आपका हो जाएगा 3 से 4%। चलिए आइए अगला देखते हैं। हम अगला जो आप अपना पढ़ेंगे टॉपिक, या कह सकते हैं कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा मानव निर्मित रेसे, है ना। इससे देख लेते हैं 10 प्रश्न जो भी मानव निर्मित रेसे होंगे, ठीक है। सीधी बात, जब मानव निर्मित रेसे हैं तो वो जरूर से जरूर जो है प्राकृतिक रेसे तो नहीं होंगे, है ना, वो कृत्रिम रेसे होंगे, भले ही उसमें मिला जुला करके बनाया गया होगा। जिस प्रकार से मानव निर्मित पहला सेलोजिक रेशा कौन सा है? तो वो आपका रेयान है ना। उसी तरह से मानव निर्मित रेशे की यहाँ बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम अगला क्वेश्चन जैसे कि कार्बन फाइबर का मुख्य लाभ क्या है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, कार्बन फाइबर का मुख्य लाभ क्या है? ए है उच्च शक्ति और कम वजन, बी है रंगने में आसानी, सी है कम लागत, डी है जैव घटनीयता। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा उच्च शक्ति और कम वजन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिएगा उच्च शक्ति और कम वजन मानव निर्मित रेसे, है ना। वैसे भी ये जीवन सुगम रेसे होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ना, आसान होते हैं हर तरह से, कह सकते हैं। वैसे तो नालान के लिए कहा गया क्योंकि वो भी तो कृत्रिम ही है, वैसे भी जितने हैं ये सब थोड़ा आसान होते हैं। जैसे जो प्राकृतिक रेसे होते हैं उनकी देखभाल रख रखाव उनमें सब में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब मानव निर्मित होते हैं तो मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली विज्ञान ने, तो उसने अपने अकॉर्डिंग सारे रेसे निर्माण कर लिया, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्लास फाइबर का मुख्य घटक क्या है? ए है सिलिका, बी है एल्यूमिना, सी है कैल्शियम ऑक्साइड, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, केवलार रेशे की मुख्य विशेषता क्या है ना। इसमें हमने देखा था कि हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारी चीजें ग्लास फाइबर के मुख्य घटक हैं। अगला देखते हैं, केवलार रेशे की मुख्य विशेषता क्या है? ए है गोली प्रतिरोधी गुण, बी है उच्च तापीय स्थिरता,
सी है रासायनिक प्रतिरोध, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, नोमेक्स रेसे का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? ए है अग्निशमन सूट, बी है एरोस्पेस, सी है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है आपका, एक मिनट थोड़ा सा जूम किए दे रहे हैं हल्का सा, एक मिनट। UHMWPE है ना, इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन, ठीक है, का व्यापारिक नाम क्या है? तो ए है स्पेक्ट्रा, बी है डायनीमा, सी है दोनों, ए और बी, डी है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, है ना, ए और बी, यानी कि स्पेक्ट्रा और डायमीना ये दोनों जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉली एथिलीन का व्यापारिक नाम। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, मेंटल फाइबर का मुख्य उपयोग किसमें होता है ना, मेंटल नहीं मेटल फाइबर जो होता है आपका, इसका मुख्य उपयोग किसमें होता है? ए है EMI सील्डिंग में, बी है कंडक्टिव टेक्सटाइल में, सी है हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक में, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए थोड़ा सा प्रश्न कठिन लग रहे होंगे आप लोगों को, कोई बात नहीं, आज जो है नेट वाले लोग भी देख लेंगे क्लास, ज़्यादा तो हम प्रचार प्रसार नहीं करते, लेकिन ये आपके नेट वाले लोग अगर कोई भी देख लेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा, है ना, नेट की क्लास के लिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरेमिक फाइबर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उच्च तापीय प्रतिरोध, बी है रासायनिक निष्क्रियता, सी है कम तापीय चालकता, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, PBI रेसे की मुख्य विशेषता क्या है? तो ए है ऑप्शन आपका 400 डिग्री सेल्सियस तक तापीय स्थिरता, बी है ज्वाला प्रतिरोध, सी है रासायनिक प्रतिरोध, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न, बायो बेस्ड, एक मिनट, बायो बेस्ड पॉलीमर से बना रेशा कौन सा है? ठीक है, बायो बेस्ड पॉलीमर से बना हुआ रेशा कौन सा है? ए है आपका PLA पॉली लैक्टिक एसिड, बी है आपका PHA पॉली हाइड्रोक्सी एल्केनोएट, सी है आपका दोनों, ए और बी, है ना, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर, एक मिनट, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों, है ना। यहाँ से भी देख लेंगे तो कि आपका ये हो जाएगा, ये आंसर आपके दोनों हो जाएंगे, है ना। बायो बेस्ड पॉलीमर से बना कौन सा रेशा है? तो वो आपको हो जाएगा PLA पॉली लैक्टिक एसिड, और आपका हो जाएगा पॉली हाइड्रोक्सी एल्केनोएट, ये दोनों आपके रेशे हो जाएंगे। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिक्रो एनकैप्सुलेटेड फाइबर का उपयोग मुख्य जो है रूप से क्या है इसका उपयोग? ठीक है, ए है फ्रेग्रेंस रिलीज, बी है थर्मो रेगुलेशन, सी है एंटीबैक्टीरियल प्रभाव, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ से देख लेंगे, उपरोक्त सभी, है ना। मिक्रो एनकैप्सुलेटेड फाइबर, ठीक है, मिक्रो एनकैप्सुलेटेड फाइबर का मुख्य उपयोग क्या है? तो फ्रेग्रेंस रिलीज में, थर्मो रेगुलेशन में, और एंटीबैक्टीरियल प्रभाव, इन सब में इस फाइबर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अगला ये, एक मिनट, अगला देख लेते हैं हमारे कौन से रेसे हो जाएंगे, यहाँ से इनको भी पढ़ लेते हैं। एसीटेट सेलुलोज, ठीक है, एसीटेट सेलुलोज ये आपका आता है कृत्रिम में, उसके अंतर्गत आपने प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और एक मिनट जूम किए दे रहे हैं हल्का सा, एक मिनट, फिर थोड़ा सा आज समस्या है और हर चीज में समस्या है, फिर भी कोई बात नहीं, है ना, हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे राह सरल होगी, है ना।
कुछ समय ज़रूर लगेगा लेकिन संघर्ष ज़रूर सफल होगा। तो वही हाल है आज की पूरी क्लास का। मन बिल्कुल एकदम नीरसता से भर गया है, लग रहा था अजीब सा कि क्लास नहीं हो पाएगी, अब नहीं कराएँगे, अब कभी नहीं कराएँगे लाइव क्लास। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है बच्चों का, है ना? इस रिगार्डेड क्लास में भी देख लेंगे कि किसका क्या रिस्पॉन्स है। ये है एसीटेट सेलुलोज, सॉरी ये आपका जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाग 5। फिर इसके बाद ये आपकी आज की आखिरी हो जाएगी स्लाइड। फिर जो है कल देखते हैं कैसे नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट पूरे और किस तरह से क्लास हो पाती है। हमारा है सेलुलोज एसीटेट के निर्माण में मुख्य जो है रसायन कौन सा आता है? ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड, बी है सल्फ्यूरिक एसिड, फिर ऑप्शन सी है दोनों, है ना? फिर है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों, यानी कि एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों के योग से जो है सेलुलोज एसीटेट का निर्माण में ये कार्य भूमिका निभाते हैं ना, या मुख्य रसायन है। अगला है एसीटेट रेशे का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? ऑप्शन ए है 1 से 30, 1.32, फिर है 1.54, सी है 1.18, डी है 1.47। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1.32। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे 1.32, है ना? एसीटेट रेशे का विशिष्ट गुरुत्व यही है। नेक्स्ट देखते हैं सेलुलोज एसीटेट की घुलनशीलता किसमें सबसे अच्छी होती है, यानी कि जो सेलुलोज एसीटेट है वो किसमें अच्छे से घुल पाता है? ए है एसीटो, बी है क्लोरोफॉर्म, डी है डाइक्लोरोमेथेन, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं त्रिएसिटेट और डाइएसिटेट के बीच मुख्य अंतर क्या है? है ना? तो ए हमारा देख लेते हैं, ऑप्शन है एसिटाइल ग्रुप्स की संख्या, बी है घुलनशीलता, सी है तापीय गुण, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं एसीटेट, एक मिनट थोड़ा सा। एसीटेट रेशे का मुख्य नुकसान क्या है? ए है कम गीली शक्ति, बी है हीट सेंसिटिविटी, सी है लिमिटेड केमिकल रेजिस्टेंस, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं सेलुलोज एसीटेट के सापेक्ष आर्द्रता पर नमी अवशोषण कितना होता है? ऑप्शन ए है 3.5 से 6.5 तक, बी है 8 से 12% तक, फिर है 15 से 18%, फिर है 1 से 3%। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 3.5 से 6.5%। ठीक है, सेलुलोज एसीटेट का सापेक्ष आर्द्रता की नमी अवशोषण कितनी है? तो ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5 से 6.5% तक की। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है एसीटेट रेशे की डाइंग के लिए कौन सा डाई क्लास उपयुक्त होता है? ना, एसीटेट रेशे को रंगने के लिए कौन सी डाई क्लास उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है डिस्पर्स डाई, बी है एसिड डाई, सी है रिएक्टिव डाई, डी है डायरेक्ट डाई। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्पर्स डाई, है ना? एसीटेट रेशे के लिए डिस्पर्स डाई बेहतरीन होती है या उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकेंडरी एसीटेट में एसिटाइल वैल्यू कितना होता है? ए है आपका ऑप्शन 52 से 56%, बी है 58 से 62%, सी है 35 से 40%, डी है 40 से 44%। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 58 से 62%। ये आपका सेकेंडरी एसीटेट में एसिटाइल वैल्यू होता है 58 से 62%। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं एसीटेट रेशे का मुख्य उपयोग किसमें होता है ना? एसीटेट रेशे का मुख्य उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा लाइनिंग फैब्रिक, बी है बाउल और ड्रेसेस, सी है होम टेक्सटाइल, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि एसीटेट रेशे का मुख्य उपयोग
इन सब में होता है ना, लाइनिंग फैब्रिक, ब्लाउज और ड्रेसेस में, होम टेक्सटाइल में, इन सब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रि एसिड फाइबर का मुख्य विशेषता क्या है ना? त्रि एसिटेट फाइबर की मुख्य विशेषता क्या है? तो ए है बेहतर डायमेंशनल स्टेबिलिटी, बी है कम नमी और शोषण, सी है बेहतर हीट रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि जो त्रि एसिटेट फाइबर है उसकी विशेषता बेहतर डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी है, कम नमी और शोषण यानी कि नमी कम सोखता है, बेहतर हीट रेजिस्टेंस, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, ये जो है इस तरह से आपकी ये क्लास पूरी कंप्लीट होती है। देखिए यहाँ हमने शुरुआत में ही समझा दिया था कि रेशे के प्रकार हमने ये पढ़ा है अभी आज, है ना? इसमें भी हमने क्या देखा है, इतने से ही देखिए सारे प्रश्न बने हुए थे आपके, पूरी स्लाइड के जितनी भी आज की क्लास है पूरी इतने से ही, समझ लीजिए ये टोटल इतने ही इस पेज से ही सारे प्रश्न उठे थे। ठीक है, आपके दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में वनस्पति, जानता और खनिज। वनस्पति में कपास हो गया, लिनन हो गया, कपोक हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, है ना? इसके बाद आपका क्या आता है, जानतों में आपका रेशम हो गया और ऊन हो गया, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या जाता है, खनिज। खनिज में आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, एस्बेस्टस हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कृत्रिम। तो कृत्रिम जगह से देखिए क्या क्या बन रहा है, तो ये आपका एसीटेट सेलुलोज, फिर मानवकृत रेयान या पुनर्निर्मित सेलुलोज, फिर है रासायनिक। इसमें भी देखिए, इसमें देखिए क्या देखा आपने, जो आप देखेंगे रासायनिक में, तो इसमें नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस, कुप्रामोनियम, नायलॉन, है ना? ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। फिर आप देखेंगे डेकरान, इसके अलावा देखिए आप देखेंगे आर्लान, टेरिलैन, फाइबर ग्लास। तो देखिए ये आप जैसे एसीटेट सेलुलोज, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना? तो इस तरह से देखिए सब पूरा अच्छे से डिस्कशन कर लिया है और क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो थोड़ा सा डीप डेप्थ में चले गए क्वेश्चन, है ना? नेट लेवल तक क्वेश्चन पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। कोई भी चीज़ शुरुआत की जाती है तो डिस्ट्रैक्शंस बार बार आती रहती है, ये सब कोई समस्या की बात नहीं है। देखते हैं, आपको क्लास से मतलब होना चाहिए। वैसे बस ये है कि थोड़ा सा बातचीत हो जाती है, तो थोड़ा सा जब टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे, देखते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक की सारी क्लास अच्छी से अच्छी चल रही थी, क्या समस्या आ गई है कि हो ही नहीं पा रहा है ना? फिर भी कोई बात नहीं, हम चलिए देखते हैं आगे से, कोशिश करेंगे कि आपकी जो है अच्छे से क्लास चल पाए, है ना? और आप लोग बस क्या है कि थोड़ा सा सपोर्ट कोऑपरेट करिए ना, सपोर्ट तो आप लोग कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है ना? बस थोड़ा सा समय दीजिए। तो ये आपकी सीरीज बहुत अच्छी चलने वाली है ना? साप्ताहिक प्रहार, इसको हम बहुत बेस्ट से अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छा दे पाएंगे हम उतना अच्छा देने की कोशिश करेंगे। पर एक दो क्लास में आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके बाद अच्छे से आप नोट करना शुरू कर दीजिए आज पहले दिन की क्लास से। फिर तो चलिए कल फिर मिलते हैं, देखते हैं अगर लाइव क्लास हो पाएगी तो लाइव, कोशिश पहले वही करेंगे क्योंकि हार तो मानने वालों में से हम हैं नहीं। समस्याएं चाहे जितनी आए, बाधाएं चाहे जितनी आए, है ना, लेकिन रुकने वाले नहीं हैं। और इस सीरीज को तो हम अच्छे से पूरा करके ही रहेंगे। क्लास आपको अगर ज़्यादा ही बाधाएं आएंगी तो हम कोशिश करेंगे एक दिन में 2 क्लास देंगे आपको। एक ये साप्ताहिक प्रहार तो हमारा चलेगा ही, टॉपिक वाइज रिवीजन। उसके अलावा मतलब सॉरी, ये टॉपिक वाइज क्या होगा, ब्रांच वाइज रिवीजन होगा। उसके अलावा फिर एक और सीरीज चलाएंगे, उसको हम एक क्लास कोशिश करेंगे लाइव देने की और एक क्लास कोशिश करेंगे रिकॉर्ड देने की, है ना, रिकॉर्डेड देने की। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी तो ठीक है। फिर चलिए आप लोग इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहिए। थोड़ा सा इसमें समस्या है, फिर भी कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए हमारी से। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।